अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो फिर डरने के लिए हो जाइए तैयार। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपना कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। सो पहला जो इंसिडेंट है वो गुजरावाला में हुआ था, जब मिसिस फरजाना अपने 3 बच्चों साइमा, सादिया और नबील के साथ उनकी खाला के घर रहने के लिए गई थी। ये लोग वीकेंड पर एक दिन के लिए अपनी खाला के घर गए थे, यानी कि हफ्ते को ये गए थे और एक रात वहाँ गुजारने के बाद इतवार को इन लोगों ने वापस आ जाना था। अब इनकी खाला का घर इनके घर से थोड़ा ही दूर था, यानी कि अगर ये रिक्शा पर जाएं तो आधे घंटे के अंदर ये उनके घर पहुंच जाते हैं। अब इनकी खाला का घर कुछ ऐसा था कि वो जिस घर में रहती थी वो किराए का था और इसके 2 पोर्शन थे। नीचे वाले पोर्शन में मालिक मकान रहते थे और ऊपर वाले पोर्शन पे खाला रहती थी। खाला के 2 बच्चे और एक हस्बैंड और खाला, ये 4 लोग उस घर में रहते थे। अब इस घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि जब स्टेयर से ऊपर जाते थे तो एक साइड पर कोने में किचन था। किचन के बिल्कुल सामने एक काफ़ी बड़ा सा बेडरूम था। उस बेडरूम के अंदर एक और दरवाज़ा था और उस दरवाजे से अगर हम अंदर जाते थे तो एक छोटा सा रूम था। यानी अगर उस रूम में जाना था तो पहले हमें बेडरूम में जाना पड़ेगा और फिर हम उस रूम में जाएंगे। और उसी बेडरूम के दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था जो बालकनी की तरफ खुलता था। यानी कि एक मेन दरवाज़ा बेडरूम का, अगर बेडरूम में जाएं तो एक तरफ बालकनी का दरवाज़ा था और एक तरफ छोटे रूम का दरवाज़ा था। तो अगर हम मेन बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दें तो हम भी उस बालकनी या उस छोटे रूम में नहीं जा सकते थे। तो ये लोग दिन में काफ़ी गपशप वगैरह करने के बाद ये लोग रात में जब सोने के लिए गए अपने रूम में, तो जो बड़े वाला रूम था उसमें खाला, मिसिस फरजाना और इनके बच्चे, और जो छोटे वाला रूम था उसमें खाला के हस्बैंड और उनके बच्चे सो गए और इन्होंने बाहर से मेन जो डोर था बेडरूम का वो बंद कर दिया। अब रात में तकरीबन 2 या 3 बजे के दरमियान जो नबील था, जिसकी उम्र 14 या 15 साल थी, उसकी आंख खुली एक दरवाजे की नोक से। उसका वो जो छोटा रूम था ना, उसके दरवाजे को नोक करने की आवाज़ आ रही थी और कोई बहुत वायलेंटली उस दरवाजे को नोक कर रहा था। तो वो उस आवाज़ से उठ गया और उसने कहा कि इस टाइम ये दरवाज़ा कौन नोक कर रहा है, वो भी इतनी ज़ोर से। अगर मेरा कोई कज़न हो या मेरे खालू हो तो वो एक बार नोक करें, 2 बार नोक करें, उसके बाद आवाज़ भी दें, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा नोक करता जा रहा था। तो नबील ने अपनी अम्मी को उठाया कि अम्मी वहाँ पर कोई दरवाज़ा नोक कर रहा है, कोई है। तो उसकी अम्मी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा बेटा कोई आवाज़ नहीं यहाँ पर आ रही दरवाज़ा नोक करने की, तुम सो जाओ, तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। नबील फिर से लेट गया। अब थोड़ी देर हुई थी उसको लेटे हुए कि जो बालकनी का दरवाज़ा था ना, वहाँ पे कोई नोक करने लग गया और वो भी उसी तरीके से बहुत ज़ोर से कोई नोक कर रहा था। नबील वापस उठ के बैठ गया। अभी बहुत ज़्यादा डर गया कि बालकनी में तो कोई भी नहीं है, तो ये बालकनी का दरवाज़ा बाहर से कौन खटखटा रहा है। उसने फिर से अपनी अम्मी को उठाया कि अम्मी इस बार कोई बालकनी का दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो उसकी अम्मी ने कहा बेटा कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ। और उसकी अम्मी ने उसको अपने गले से लगाया और उसको अपने पास करके सुला दिया। अगले दिन ये लोग अपने घर में चले गए। तो इनकी जो खाला थी वो तकरीबन 3 से 4 साल तक उस घर में रही और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और वो घर छोड़ने के बाद जब वो एक दिन मिसिस फरजाना के घर आई तो उन्होंने बताया कि उस घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी हमारे साथ। हमें बहुत सी लोगों की आवाज़ें आती थी, हालांकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। कभी हमारे डोर्स नॉक होते थे, कभी हमें किसी की चलने की आवाज़ें आती थी। और एक दफ़ा हम लोग घर में नहीं थे, लेकिन हमारे घर के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें सुन के मालिक मकान जब ऊपर आए देखने के लिए कि यहाँ पर कौन है, तो ऊपर कोई भी नहीं था और वो मालिक मकान भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम मज़ीद इस घर में नहीं रुक सकते हैं। इससे पहले कि हमारा कोई बड़ा नुकसान हो, तो हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो इससे साबित हुआ कि वो घर जो था जिसमें खाला रहती थी वो एक हॉन्टेड घर था और उसमें बहुत सारे जिन्नात थे जो वहाँ पर रहते थे। तो ये थी हमारी पहली रियल स्टोरी। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। तो ये वाकया एक 24 साल की लड़की अंबर के साथ पेश आया था। अंबर जिस घर में रहती थी वो इन लोगों का अपना घर था और बचपन से इसी घर में रह रहे थे और कभी भी उस घर में इनके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। बट एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे अंबर बहुत ज़्यादा डर गई। तो हुआ कुछ यूँ कि अंबर अपने रूम में सो रही थी और आधी रात में फजर से कुछ देर पहले कुछ अजीब सी आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेड के चारों तरफ उसके आसपास कोई चल फिर रहा है। अब इसके रूम में एक बिल्कुल छोटी सी लाइट थी, लेकिन उस लाइट की इतनी रोशनी थी कि उससे सब चीज़ें आसपास की नज़र आती थी। तो अंबर ने जब अपनी आंख खोली तो उसकी पूरी बॉडी स्लीपिंग पैरालिसिस में थी और उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। और ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हुआ था। फिर उसने देखा कि उसके बेड के बिल्कुल सामने एक लंबा सा ब्लैक कलर का शेडो है।
फुल ब्लैक है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी आदमी का फिगर है। और उसकी 2 आंखें जो बहुत तेज से चमक रही थी और वो बहुत ही गुस्से से घूर के अंबर को देख रहा था, बस ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसको खा जाएगा। अंबर उसको देख के बहुत ज्यादा डर गई, वो चीखना चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो हिल नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। सच में उसके सामने वो आदमी या वो शैडो खड़ा था। अब अंबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बस उसके देर में ये आया कि मैं अब फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, और उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब उसने आराम आराम से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो शैडो जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से गायब होने लग गया। और फिर एक टाइम आया कि वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो गया और अंबर की जो बॉडी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब अंबर फ़ौरन उठी और अपनी अम्मी के रूम में गई और उनको जाके सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। तो अंबर की अम्मी ने उसको बताया कि आज के बाद जब भी तुम सोने से पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ना और ख़ुद को अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में देकर सोना। और फिर कुछ देर के बाद फजर की अजान हो गई, अंबर ने फजर की नमाज़ पढ़ी और दोबारा से आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और फिर जाके वो सोई। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो बहुत से लोगों के साथ होते हैं। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों के साथ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए होंगे और ये बिल्कुल रियल होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जिन्नात वगैरह आपको सारी ज़िंदगी के लिए ही तंग करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये बस एकदम से आते हैं और आपको कोई नुकसान पहुंचा के आपको तंग करके चले जाते हैं। तो ये थी आज की 2 रियल हॉरर स्टोरीज, ये बिल्कुल रियल स्टोरीज थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।